Hello students, today I will start chapter number 2, the earliest societies in history portion. First of all, open your book, page number 18. Yes, in this chapter, the main points of these are life led by early humans, different stages of prehistoric times, Paleolithic Age, tools of Stone Age, discovery of fire, religious beliefs, Mesolithic Age, and Chalcolithic Age. First point in this chapter is life led by early humans. Human life has evolved over millions of years on the earth. जो ह्यूमन्स लाइफ है वो अर्थ पर ओवर मिलियन ऑफ ईयर से इवोल्व रह रही है. इन द अर्ली स्टेज, प्राइमरी स्टेज में पीपल वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. जो प्राइमरी स्टेज थी, अर्ली स्टेज थी, उस पर पीपल जो थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वो लाइफ को स्पेंड करते थे एज अ हंटर्स एंड फूड गैदरर्स के रूप में. दे हैड टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. वो मूव या ट्रेवल करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, वाटर की, एंड शेल्टर, और रहने की जगह को वो तलाशते थे, मूव करते थे. दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फिशेस का, बर्ड्स का, एंड गैदर्ड द फ्रूट्स, और फ्रूट्स को, फलों को इकट्ठा करते थे, जैसे नट्स हैं एंड सीड्स हैं, उनको वो इकट्ठा करके रख लेते थे. अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन अ प्रिमिटिव लाइफ. प्रिमिटिव मीन्स बहुत ही प्रिमिटिव मीन्स जो सोर्सेज उनके पास थे, उन्हीं सोर्सेज के द्वारा वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे, अपनी लाइफ को जीते थे. बहुत ही प्राचीन तरीके से वो अपनी लाइफ को, ह्यूमंस लाइफ, अपनी लाइफ को जीते थे. They did not wear anything during summers. During the winter seasons, और विंटर सीजन में वो they used animal skin का यूज़ करते थे, the barks of trees and leaves to keep themselves warm. अपने आप को वार्म रखने के लिए वो ट्रीज एंड लीव्स से अपनी बॉडी को कवर करते थे, वार्म गर्म रखने के लिए. नाइट्स वर जनरली स्पेंट अप इन ट्रीज और इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. और जो रातें थी वो अपनी मोस्टली ट्रीज़ पर और इन केव, गुफाओं में वो, एंड रॉक शेल्टर, जो रॉक्स में जो जगह बची हुई होती है रॉक्स के अंदर, उनमें वो अपना निवास करते थे, वहाँ रहते थे वो मोस्टली. सेकेंड पॉइंट इज़ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम. जो प्री हिस्टोरिक जो एज थी उसको उसको समझाने के लिए द अर्ली हिस्टोरी ऑफ हिस्टोरियंस डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी. Marked by different phases, we may divide the prehistoric times into 4 stages. उसको 4 स्टेज में बांटा गया है. हिस्टोरियंस ने जो फर्स्ट एज है वो है द पैलोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज जिसे कहा है. ये आपके अराउंड 500,000 से 10,000 BC ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था. जो पैलोलिथिक एज है वो 500,000 से 10,000 BC तक मानी जाती है. सेकंड है आपका द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज, जो आपकी 10,000 से 8,000 BC तक मानी जाती है. द थर्ड वन इज़ द न्योलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज, जो आपके 8,000 से 4,000 BC तक मानी जाती है. और फोर्थ नंबर है आपका द कैलोलिथिक एज और द ब्रॉन्ज एज जिसे कहा भी जाता है, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, इज़ अराउंड ऑफ 4,000 से 2,000 BC. मतलब ये सब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट से पहले की बातें हैं, जब अर्ली ह्यूमंस थे. ठीक है, उस टाइम पीरियड को जो हिस्टोरियंस है हमारे, उस प्री हिस्टोरिक टाइम्स को हिस्टोरियंस ने 4 टाइम्स में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट इसका है आपका द पैलोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज. मीन्स द वर्ड पैलोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. पैलो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स स्टोन, विच मीन्स ओल्ड स्टोन. ठीक है, ये सबसे फर्स्ट टाइम है जब पैलोलिथिक एज, जब डेट इज़ कॉल्ड, विच मीन्स
ओल्ड स्टोन, जिसे ओल्ड स्टोन कहा है। दिस वॉज द एज व्हेन मैन यूज्ड स्टोन टूल्स विच वर रफ एंड अनफिनिश्ड। और इस वाले टाइम पीरियड में जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे टूल्स यूज़ करते थे, विच वर रफ, जो बहुत ही रफ खुरदरे होते थे, एंड अनफिनिश्ड, और बहुत ही ज़्यादा अनफिनिश्ड मतलब उनमें कोई भी वो देखने में सुंदर नहीं थे, वो अनफिनिश्ड थे। द ओल्ड स्टोन एज बिगेन इन इंडिया अबाउट 500,000 years ago. It lasted up to around 10,000 BC। और ये कब से कब तक शुरू हुई थी, मैंने आपको शुरू में बताया था 500,000 years ago पहले की बात है। और इट लास्टेड अप, और उसका ये ख़त्म कब हुई थी, लास्टेड अप टू अराउंड 10,000 BC अराउंड पे ये फर्स्ट प्राइमरी पैलोलिथिक एज स्टोन ख़त्म हुई थी। अब इस पैलोलिथिक एज में कैसे स्टोन्स थे, कैसे उनकी लाइफ थी, कैसे वो अपनी लाइफ को डिवेलिंग करते थे, उनकी फूड हैबिट क्या थी, अब हम ये फर्स्ट जो पैलोलिथिक एज है इसके बारे में स्टडी करेंगे। During the Paleolithic age, man led the life of a nomadic hunter and food gatherers. Yes, इस Paleolithic age में जो अर्ली ह्यूमंस थे led the life, अपनी लाइफ को ऐसे जीते थे जैसे नोमैडिक मीन्स बंजारा टाइप, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना। नोमैडिक हंटर्स, शिकारी के रूप में, एंड फूड गैदरर्स के रूप में वो अपनी लाइफ को लेड करते थे। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते थे। वाई डिड दे डू सो, और वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि फर्स्टली वंस द प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज विच दे कंज्यूम, फर्स्टली तो वैसा करते थे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो रिसोर्सेज विच दे कंज्यूम, जिसको जैसे मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको उन्होंने विच दे कंज्यूम्ड फॉर फूड वर एग्जॉस्टेड, मतलब जो जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर जो फूड्स थे उनको उन्होंने कंज्यूम्ड कर लिया, उनका यूज़ कर लिया, उनको खा लिया, ठीक है। वर एग्जॉस्टेड, द फूड गैदरर्स वर मूव टू डिफरेंट एरियाज़, और इसीलिए वो फूड गैदरर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते थे क्योंकि वहाँ सारे सोर्सेज ख़त्म हो जाते थे। द फूड गैदरर्स वर मूव्ड टू डिफरेंट एरियाज, इसलिए वो दूसरी जगह पर मूव्ड कर लेते थे। सेकेंडली क्या था, सेकेंडली मैन हु हंटर्स, जो हंटेड एनिमल्स, जो एनिमल्स का शिकार करते थे। सेकेंडली था जैसे मैन हु हंटेड एनिमल्स, जो एनिमल्स का शिकार करते थे, वुड गो इन सर्च ऑफ स्मॉलर एनिमल एंड प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, वो इसलिए मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह कि कहीं उनको एनिमल्स मिल जाएं और प्लांट ईटिंग एनिमल्स मिल जाए, वो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते थे, जाते थे। Thirdly, people moved in search of different smaller types of seasonal fruits, और जो thirdly है people इस वजह से भी मूव करते थे कि in search of different smaller types of seasonal fruits and plants की ढूंढने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फोर्थली, ऑल लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव, और फोर्थली मतलब जितने भी ह्यूमन लिविंग बींग्स हैं सभी को वाटर की ज़रूरत होती है, तो वाटर की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। मोस्टली जो अर्ली ह्यूमंस थे, पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ सीजनल रिवर्स, वो सीजनल रिवर्स जो होती थी उनके पास रहते थे। ऑन द बैंक्स ऑफ सीजनल रिवर्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर, इट वॉज एग्जॉस्टेड, और जब वो ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह वाटर की तलाश में इधर से उधर घूमते थे। अब वैंडरिंग लाइफ वो अपनी जीते थे। अब जो आपका फर्स्ट पॉइंट है पैलेयोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा है, इस स्टेज के टूल्स कैसे थे, ठीक है। टूल्स ऑफ स्टोन एज, अब हम ये टूल्स ऑफ स्टोन एज पढ़ेंगे। स्टोन टूल्स ऑफ दिस एज हैव बीन फाउंड इन द वैली ऑफ द सोन रिवर। ये जो स्टोन टूल्स हैं इस एज के, पैलेयोलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, इन द वैली ऑफ द सोन रिवर एंड द अपर झेलम रिवर एरियाज।
सोन रिवर और झेलम रिवर्स के पास उस एज के पैलेलिथिक एज के स्टोन टूल्स पाए गए हैं. दे हैव बीन फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन सदर्न इंडिया ऑल्सो. और बहुत से टूल्स सदर्न इंडिया के बहुत सी जगहों पर भी पाए गए हैं. ऑल द टूल्स आर मेड फ्रॉम क्वार्ट्जाइट. क्वार्ट्जाइट एक स्टोन का नेम है, एक पत्थर का नेम है. मोस्टली जो टूल्स हैं, ऑल द टूल्स आर मेड फ्रॉम क्वार्ट्जाइट मीन्स एक इस प्रकार के पत्थर से बनाए गए हैं. क्वार्ट्जाइट मीन्स अ हार्ड रॉक. ठीक है, ये एक पत्थर का नाम है, एक रॉक का नाम है क्वार्ट्जाइट. द कॉमन टूल यूज्ड इन द ओल्ड स्टोन एज वर. अब कौन से टूल्स हैं जो कॉमन ओल्ड स्टोन एज में पाए गए हैं? जैसे नाइव्स है, चॉपर्स है, एक्स हेड्स है एंड डिगिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ये टूल्स वहाँ पर पाए गए हैं. जैसे नाइव्स है, चॉपर्स है, एक्स हेड्स है एंड डिगिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ये टूल्स अराउंड द रिवर ऑफ सोन एंड द झेलम रिवर के पास ये टूल्स पाए गए हैं. The tools of stone used by early humans in the old stone age were crude. जो मैंने आपको भी बताया था, जो पैलेलिथिक एज में जो टूल्स यूज़ किए जाते थे, जो अर्ली ह्यूमंस जो टूल्स यूज़ करते थे, वर क्रूड. वो बहुत ज़्यादा क्रूड मतलब खुरदरे होते थे, रफ होते थे एंड अनपॉलिश्ड होते थे. दे वर टिपिकली मेड ऑफ फ्लिंट. यहाँ भी फ्लिंट एक स्टोन का नेम है, एक पत्थर का नेम है. जो ये टूल्स हैं, दे वर टिपिकली मेड ऑफ फ्लिंट से बने हैं. आ स्टोन डैट चिप्स इजीली, जिसको इजीली चिप्स किया जा सके, शार्प किया जा सके. द टूल्स वर मेड बाय यूजिंग आइदर ऑफ द टू टेक्निक्स. और ये जो टूल्स हैं मेड ऑफ बाय यूजिंग आइदर ऑफ टू टेक्निक्स. दो तरीक़ों से ये टूल्स बनाए जाते थे, टू टेक्निक से. फर्स्ट टेक्निक्स क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी. ये टू टेक्निक्स विच हिस्टोरियंस बिलीव, जिस बात पर हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि ये टूल्स दो मेथड से बनाए गए थे पॉपुलर ड्यूरिंग दिस. जैसे फर्स्ट टेक्निक क्या है, स्टोन टू स्टोन टेक्निक एंड द अनदर वन इज़ प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक्स. द फर्स्ट टेक्निक जो है स्टोन टू स्टोन टेक्निक, ये क्या है, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू बेटा. इन दिस टेक्निक द पेबल मीन्स पत्थर, छोटा सा पत्थर जिसे कहते हैं. पेबल्स मीन्स स्टोन का छोटा सा टुकड़ा. टेक्निक्स द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड. जिस पेबल से आपको टूल बनाना है, जिस पत्थर से आपको टूल बनाना है, द टूल वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन द फर्स्ट हैंड. उसे एक हाथ में पकड़ो. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में अनदर स्टोन कोल्ड हैमर. दूसरे हाथ में हैमर पकड़ो. ठीक है, हैमर को होल्ड करो. अनदर stone called hammer was held. The second stone was used to strike off flakes from the first till the required shape was obtained. और उस हैमर से फर्स्ट वाले स्टोन को तब तक रगड़ वो करते रहो, उसको घिसते रहो तब तक जब तक उसमें से जैसे आपको शेप चाहिए, फ्रॉम फर्स्ट द फिस्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप आपको ना मिल जाए, तब तक आप उसमें से स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स उसको करते रहो. और आप जब रिक्वायर्ड टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन्ड, जब तक उसको उस आपस में वो करते रहो, रगड़ते रहो, जिस फिर उसके बाद में उसको आपके रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन्ड मिल जाएगी, जो आपको जिस प्रकार का आपको टूल्स चाहिए. जो सेकंड मेथड था, सेकंड टेक्निक है, इट इज़ प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक्स. इस वाली टेक्निक के अंदर क्या करते हैं कि इन दिस कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ हार्ड सरफेस. उसमें तो दोनों स्टोन को हाथ से घिसकर रिक्वायर्ड शेप में लाते थे. लेकिन इस वाली टेक्निक्स के अंदर जो आपका जो पेबल्स है, जो स्टोन है, उसको हार्ड सरफेस पर रखकर उस पर चोट मारकर हैमर के द्वारा चोट मारकर उस पर फिर उसमें से रिक्वायर्ड शेप में जो टूल्स चाहिए वो उस शेप में बन जाता है. ठीक है. इन दिस कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ हार्ड सरफेस पे रखते हैं उसको. द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड
on a piece of bone or stone placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. मतलब जो उसमें से फिर फ्लैक्स निकलती थी, उस फ्लैक्स से वो सारा जो टूल जो पेबल्स था वो रिक्वायर्ड शेप में बन जाता था. अब ये जो टूल्स थे इनका यूजेस क्या था? And uses. Stone tools were used to cut trees, scarp the barks of trees, dig the ground, hunt animal and skin them, stitch animal skin to make clothes and to chop meat, fruits and wood. इनकी ये उनके uses थे. पेड़ काटने के लिए, barks of trees काटने के लिए, एंड डिग द ग्राउंड ज़मीन में गड्ढा खोदने के लिए, हाँ जानवरों का शिकार करने के लिए, और उनकी स्किन को सीलने के लिए भी वो एनिमल्स स्किन को सील जिससे वो अपने लिए वो बनाते थे कपड़े, टू मेक क्लोथ्स टू और चॉप मीट्स फ्रूट्स एंड वुड्स. इन टूल्स का वो यूज़ इन काम के लिए करते थे. द नेक्स्ट वन इज़ केव ड्वेलिंग एंड फूड हैबिट्स. वो केव मतलब डिवेलिंग मीन्स उनका रहन सहन कैसा था, वो केव में कैसे रहते थे केव में, एंड फूड हैबिट और उनकी कैसी फूड हैबिट्स थी. पीपल इन द ओल्ड स्टोन एज लिव्ड इन नेचुरल केव्स में वो रहते थे. दीज केव्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स. और ये जो केव्स थी इनको प्रोटेक्ट करती थी कोल्ड वेदर से एंड वाइल्ड एनिमल्स से, इनकी रक्षा करती थी. द अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फ्रूट्स और ग्रेन्स. वो अर्ली जो ह्यूमन्स थे शुरू में वो नहीं जानते थे कि हाउ टू ग्रो फ्रूट्स कैसे उगाए जाएँ और ग्रेन्स कैसे उगाएँ, अनाज कैसे उगाया जाए. ही डिपेंड ऑन एनिमल्स. वो इसीलिए वो डिपेंड करते थे, निर्भर थे एनिमल्स पर, फिश पर एंड फ्रूट्स पर वो अपनी लाइफ जीते थे. द मीट एज वेल एज अदर फूड डेट मैन एट वॉज रो. इसीलिए वो मीट को भी फूड की तरह कच्चा ही खा लेते थे. अदर फूड दैट मैन एट वॉज रॉ. सेकेंड, मैन लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स. वो स्मॉल ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे. कैप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स. और वो मूव करते रहते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ग्रुप में, इन सर्च ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स को सर्च करते थे, ढूंढने में. इट वॉज अ वेंडरिंग लाइफ. वेंडरिंग लाइफ मीन्स नोमैडिक लाइफ जिसे कहते हैं, इधर उधर घूमने वाली लाइफ, वेंडरिंग. इट वॉज अ वेंडरिंग लाइफ स्पेंट मोस्टली इन फियर एंड हंगर. और लेकिन वो वेंडरिंग लाइफ मोस्टली क्या करते थे, स्पेंट मोस्टली वो मोस्टली डरे हुए भी रहते थे. फियर मीन्स डरना, एंड हंगर भूखे. और जब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे तो वो भूखे भी रहते थे और फियर डरे हुए भी रहते थे. अब नेक्स्ट है, इसी पैलेलिथिक एज में डिस्कवरी ऑफ फायर. कैसे उन्होंने फायर की डिस्कवरी की, कैसे उन्होंने खोज की फायर की. ऑन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय अर्ली ह्यूमंस वॉज फायर. यस, जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज है वो है फायर जो अर्ली ह्यूमंस ने की थी. इट इज़ नॉट नोन हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड. उनको ये मालूम नहीं है, इट इज़ नॉट नोन कि हाउ कैसे इट वॉज डिस्कवर्ड, कि कैसे ये खोज हो गई. जो हिस्टोरियंस वो मानते हैं कि उनको नहीं मालूम था कि कैसे उन्होंने डिस्कवरी कर ली फायर की. वो कहते हैं परहैप्स शायद ऐसा हुआ होगा, परहैप्स शायद टू फ्लिंट्स वर रब्ड टुगेदर और एक्सीडेंटली एंड sparks fell on dry leaves nearby. Further, early humans may even seen lightning strike a tree which went up in the flames. Yes, वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो आपस में जब वो कुछ भी बना रहे होंगे, कोई टूल्स बना रहे होंगे, टू फ्लिंट्स उन्होंने टू स्टोन फ्लिंट्स में से टू स्टोन्स को आपस में रब्ड करके टुगेदर एक्सीडेंटली अपने आप ही स्पार्क निकलती है. आपको पता है अगर आप दो पत्थर आपस में घिसोगे तो उसमें से चिंगारी तो निकलती है ना. एंड स्पार्क्स फेल ऑन ड्राई लीव्स. और वो जो स्पार्क उसमें से निकली होगी वो ड्राई लीव्स नियर बाय गिर गई होगी जो स्पार्क्स थी. और इसी से फर्दर अर्ली ह्यूमंस मे हैव
बीन सीन लाइटिंग स्ट्राइक, उन्हें पता चला कि दो पत्थर को आपस में घिसकर उसमें से लाइट निकलती है, विच वेंट अप इन द फ्लेम, जो बाद में फ्लेम आग बन जाती है, स्ट्राइक से वो आग बन जाती है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस लर्न सेवरल यूजेस ऑफ फायर, यस, उसके बाद जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने आग के बहुत से यूजेस करे। यूजेस ऑफ फायर मतलब बहुत क्या क्या यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे वो आग जलाकर अपने आप को गर्म रखने लगे सर्दियों में, और वो जो मीट वो कच्चा खाते थे उसको वो भून कर खाने लगे, और वो आग जलाकर एनिमल्स से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। लिसन केयरफुली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स, जैसे से टाइम बीतता गया, ह्यूमंस लर्न सेवरल यूजेस ऑफ फायर, बहुत से यूजेस सीखे, जैसे इट केप देम वार्म इन विंटर्स, इट वॉज इवन बर्न्ड एट द एंट्रेंस ऑफ केव टू स्केयर वाइल्ड एनिमल्स, है ना, वो अपनी गुफाओं के बाहर आग जला देते थे जिससे जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो उनसे दूर रहें। लेटर दे इवन लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग, और उसके बाद उन्होंने आर्ट ऑफ कुकिंग, फूड मतलब खाने को पकाकर खाना सीखा। ट्रेसिस एट करनूल केव्स, जो एक केव करनूल केव्स है ये मध्य प्रदेश में है, उस केव के पास ऐसे ट्रेसेस मिले हैं जो हमें दिखाते हैं डेट फायर वॉज यूज्ड इन दिस एज, की इस एज में फायर्स का यूज़ होने लगा था। नेक्स्ट है अर्ली रॉक पेंटिंग। केव पेंटिंग प्रोवाइड अस मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ्स about the lives of the people in Stone Age. Early humans perhaps painted on cave walls to express their feelings. Yes, जो cave painting है हमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन देती हैं about the life of early humans की लाइफ के बारे में that they people of Stone की अर्ली ह्यूमंस परहैप्स पेंटेड ऑन केव वॉल्स पर वो पेंट करते थे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, अपनी फीलिंग्स बताते थे। दे मे ऑल्सो हैव बीन डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, ये शायद किसी ओकेजन्स पर ये पेंटिंग बनाई जाती थी। कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजन्स? नेक्स्ट अब आपका देयर आर ओवर, कितनी आपको पेंटिंग्स मिलती हैं, देखो लिसन, देयर आर ओवर 150 रॉक शेल्टर पेंटिंग्स भीमबटका इन मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में जो केव है भीमबटका वहाँ पर 150 रॉक शेल्टर पेंटिंग्स हैं मध्य प्रदेश में। इस फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, जो फेमस हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के नाम से। देयर आर अबाउट 750 रॉक शेल्टर विद 500 पेंटिंग्स टोटल वहाँ पर। दीज पेंटिंग्स डिपिक्ट, हम बताती हैं हमें मैन हर्डिंग, मैन की जो मैन थे वो हर्ड मीन्स झुंड में रहते थे, शिकारी थे। वुमेन ग्राइंडिंग जो पेंटिंग है वो डिपिक्ट है मैन हर्डिंग है, हंटिंग है, शिकारी थे वो उस समय, वुमेन ग्राइडिंग करते हुए दिखाई देंगी। चिल्ड्रन जंपिंग भी बच्चे खेलते हुए भी दिखाई देंगे, और एनिमल्स एक्सेट्रा। रेड ग्रीन ऑरेंज एंड वाइट कलर्स हैव बीन यूज्ड बाय ग्राइंडिंग रॉक एंड मिनरल्स, ये इन कलर से मतलब रॉक्स को पीस कर इन कलर से वहाँ पर ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। वाइट कलर्स हैव बीन यूज्ड बाय ग्राइंडिंग रॉक्स एंड मिनरल्स मिक्स्ड विद वाटर एंड स्टिकी सब्सटेंस लाइक रीसन, और इन रॉक से वहाँ पर ये पेंटिंग उनको ग्राइंड करके ये पेंटिंग्स वहाँ पर बनाई गई हैं, पिक्चर्स बनाई गई हैं। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस बिलीफ। यस, अर्ली ह्यूमंस भी बिलीव करते थे रिलीजियस में। लिसन, अर्ली ह्यूमंस डेवलप्ड सम रिलीजियस बिलीफ भी थे। दे आर एज फॉलो, जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स आफ्टर द डेथ। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज जो मर जाते हैं, मतलब उन पर उनकी वो पूजा करते थे आफ्टर द डेथ, उनके मर जाने के बाद। सेकेंड है दे वर अफ्रेड ऑफ लाइटिंग एंड थंडर, वो डरते थे लाइटिंग जब बिजली चमकती थी, एंड लाइटिंग एंड थंडर, बिकॉज दे थॉट वो
क्योंकि वो ये सोचते थे डेट दीज वर परहैप्स द एक्सप्रेशन ऑफ सम डिवाइन एंगर। वो ये सोचते थे कि ये कोई डिवाइन एंगर, कोई देवी शक्ति है जो अपना एंगर, अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रही है, दिखा रही है। वो ये सोचते थे। द थर्ड वन इज दे बिलीव्ड इन मैजिकल पावर्स, और वो जादुई शक्ति पर भी विश्वास करते थे। द फोर्थ वन इज दे बरीड द डेड अलोंग विद हिज थिंग्स, और जब कोई मर जाता था तो वो उसको दफनाते थे अलोंग विद हिज थिंग्स, उसकी चीज़ों के साथ वो उसको दफनाते थे। वो ये सोचते थे डेट द डेड माइट रिक्वायर दैम इन हिज फर्दर जर्नी, कि ये चीज़ें उसको अगली जर्नी में रिक्वायर, उसको ज़रूरत होगी अगली जर्नी में ये, इसलिए वो उनकी चीज़ों को उनके साथ दफना देते थे। यस, जो अब लिसन बेटा, जो आपका फर्स्ट पॉइंट था पैलोलिथिक एज, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपका मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज कंटिन्यू करूँगी। आई होप बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द पैलोलिथिक एज। ओके, थैंक यू बेटा।